सीरियल कुमार के आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब फाइज की माँ फाइज से कहती है कि फाइज बेटे तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे डैड कितने ज्यादा बीमार रहते हैं, तुम्हें उन्हें जेल से रिहा करवाने के लिए जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करना होगा। ये सुनते साथ ही फाइज अपनी माँ से कहता है कि पूरी कोशिश करना हूँ, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमारी मदद करने के लिए इस मुश्किल वक्त में कोई भी तैयार नहीं है। ये सुनते साथ ही फाइज की माँ कहती है कि तुमने इतने दोस्तों की और इतने लोगों की मदद की थी, क्या उनमें से कोई भी मदद नहीं करने को तैयार? उनसे जाकर बात तो करो। ये सुनते साथ ही फाइज अपनी माँ से कहता है कि हर एक का दरवाजा बजा चुका हूं, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। या तो कोई दरवाजा नहीं खोलता है, नहीं तो अगर खोले तो कुछ और ही कहता है। एक ही बंदा हमारी मदद कर सकता है। तो ये सुनते साथ ही फाइज की माँ कहती है कि आखिर कौन है, जल्दी जाओ ना, से मदद मांगो। तो सुनते साथ ही फाइज अपनी माँ से कहता है कि वो रूफी है। दूसरी सीन में आप देखेंगे कि उधर जब नासिर की माँ नासिर से कहती है कि तेरी बहन के ससुराल वालों ने बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म की डिमांड रख दी है। तो ये सुनते साथ ही नासिर अपनी माँ से कहता है कि तुझे नजर आ रहा है ना कि मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ, और फिर भी मुझ पे खर्चा ही डाल रही है। लाखों तो दे चुका हूं तुम लोगों को, और कितना दूं? सुनते साथ ही नासिर की माँ कहती है कि जानती हूँ बेटा, लेकिन क्या करूं, तेरी बहन का घर बसाने के लिए मुझे तुझसे बात करनी ही पड़ी। ये सुनते साथ ही नासिर अपनी माँ से कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जो होता है होता रहे, अब तुम्हें उन्हें मना ही करना होगा, किसी तरह टाल मटोल से काम लो। ये सुनते साथ ही नासिर की माँ कहती है कि कुछ भी नहीं होगा, तुझे पता है कि अगर तेरी बहन की ये बारात वापस लौटी ना तो कोई भी शादी नहीं करेगा। ये सुनते साथ ही नासिर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि शायद ये वही हो रहा है जो तूने किया था। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर हरीम का बाप जब हरीम से कहता है कि मैं चाहता हूं कि बेटा तुम खुश रहा करो, तो सुनते साथ ये हरीम कहती है कि बाबा मैं इस तरह इन दुखों के साथ कैसे खुश रह सकती हूँ, पता है ना आपको कि एक जो इतनी बड़ी खुशी थी मेरी जिंदगी में वो भी छिन गई। तो सुनते साथ ही हरीम का बाप कहता है कि जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहता हूँ। ये सुनते साथ ही हरीम कहते हैं कि आप फिक्रमंद ना रहा करें, बस मेरे लिए दुआ किया करें। ये सुनते साथ ही हरीम का बाप कहता है कि काश के फायज वापस लौट आए।